नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही बताते चले कटरा के अंदर इस वक्त ही आप देखिए धरना प्रदर्शन किस तरह से जारी है। कटरा में ताराकोट रोपवे को लेकर आंदोलन एक नया मोड़ ले गया है। 24 घंटे में रिहाई नहीं हुई तो भूख हड़ताल पर जाएंगे। और ये भी बताते चले कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनके परिवार वाले भी अब धरने प्रदर्शन पर बैठ गए हैं और अगले 72 घंटे के लिए अल्टीमेटम यहाँ पर आप देखिए किस तरह से दे दिया गया है, क्योंकि अगले 72 घंटे के लिए यहाँ पर धरने प्रदर्शन को बढ़ा दिया गया है। बड़ी अपडेट आपके सामने, जहाँ पर कटरा में कारोबारियों के द्वारा 72 घंटे के लिए अपनी जो हड़ताल है वो आगे बढ़ा दी गई है। माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इस बीच में श्रद्धालुओं का ये कहना है कि प्रशासन को इन लोगों के साथ मिल बैठकर जल्द से जल्द इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लेने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल अगर थोड़ी सी डिटेल आपके सामने मैं रखूं तो यहाँ पर देखिए 31 दिसंबर 2023 को एक डाटा सामने रखा गया था, जिसमें वैष्णो देवी के दरबार में पिछले 10 सालों का जो रिकॉर्ड है वो टूट गया था। 2023 में ये आंकड़ा रखा गया क्योंकि 97 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने वैष्णो देवी के अंदर यहां पहुंचकर दर्शन किए थे। तो जाहिर तौर पर आप देखिए 2012 में ये 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए थे, लेकिन 2023 में ये आंकड़ा आप देखिए किस तरह से आगे बढ़ता चला गया और संभावना ये बताई जा रही थी कि 1 करोड़ तक पहुंच सकता है। लेकिन अब इस बीच में श्रद्धालु जिस तरह से वहां पर पहुंच रहे हैं, रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर कहीं ना कहीं आम लोगों के अंदर गुस्सा है, जिसकी वजह से काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। आपको ये बताते चलें कि यहाँ आप देखिए जिस तरह से रोपवे का प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसमें महज आप देखिए 5 से 6 मिनट में आप भवन पहुंच जाएंगे, उसी पर लगातार कश्मकश की स्थिति बन गई है। प्रशासन से गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की अब रिहाई करने की मांग कर दी गई और बताते चले कि माता वैष्णो देवी की जो 12 किलोमीटर की यात्रा है उस पर यहाँ रोपवे प्रोजेक्ट जो है वो लगाया जा रहा है, जिस पर लोग काफी तरीके से विरोध में उतर आए हैं। लेकिन प्रोजेक्ट आखिर है क्या, देखिए जिस तरह से अगर रिपोर्ट के अनुसार बात की जाए तो 250 करोड़ की लागत से यहाँ पर ये शुरू किया गया है काम और लगातार ये कहा गया कि समय की बचत होगी। जहां पर आप देखिए 5 से 6 घंटे आपको ऊपर पहुंचने में लगते हैं, वहां पर 5 से 6 मिनट में आप कटरा स्थित बेस कैंप ताराकोट से साझी छत तक पहुंच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये कही गई कि ये दिव्यांगजनों के लिए प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, बुजुर्गों के लिए प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है बाकी। लेकिन उस बीच में लगातार लोग जो हैं वो इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और अब यहाँ पर ये मांग रखी गई है कि जब तक प्रोजेक्ट का काम रुकता नहीं और लोगों की जो रिहाई नहीं होती है तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। चलिए अब इसी पर पैनल की ओर भी बढ़ जाएंगे, लेकिन इससे पहले आपने देखा जिस तरह से सीईओ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उन्होंने कहा सबको कॉन्फिडेंस में लेकर इस पर काम जारी किया गया है। तो चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। प्रमोद कपाही हैं हमारे साथ, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। मोहम्मद इमरान काजी हैं, स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, आपका भी स्वागत। और कटरा के अंदर समिति के आप देखिए किस तरह से लोग जो हैं वो भी इस धरने प्रदर्शन में उतरे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी हैं, एडवोकेट है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत सुरेंद्र जी जुड़ने के लिए। और पल पल की अपडेट सुरेंद्र जी ले रहे हैं क्योंकि जिस तरह का धरना प्रदर्शन वहां पर हो रहा है। सुरेंद्र जी सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आऊंगी। प्रशासन की तरफ से, श्राइन बोर्ड की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा कि स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रखकर उनमें कॉन्फिडेंस में लेकर इस तरह से काम किया गया, लेकिन उस बीच में आप लोगों की तरफ से लगातार विरोध किया जा रहा है। सभी से पहले मैडम आपको और आपके चैनल को जय माता दी, मेरे सभी भारतवासियों को भी जय माता दी। ये जो मैडम आपने क्वेश्चन रखा है कि कॉन्फिडेंस में लेके ये सारा किया जा रहा है, ये सरासर झूठ है, ये बिल्कुल गलत है। श्राइन बोर्ड जब से बना है, सिर्फ जब श्राइन बोर्ड जिन्होंने बनाया था वो आज इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय जगमोहन जी, उनका जो उद्देश्य था उस उद्देश्य से श्राइन बोर्ड भटक गया और ये एक व्यापारिक संस्था बन के रह गई। ये हिंदुओं के श्रद्धालुओं की संस्था ना बनते हुए, यात्रियों का सुविधाओं का ध्यान ना रखते हुए, हिंदुओं की आस्था मान्यता का ध्यान ना रखते हुए ये एक व्यापारिक संस्था बन गई। और मुझे कहने में संकोच भी नहीं होगा कि इन्होंने इतनी मनमानियां की, इतनी ज्यादतियां की। मैडम आज ये कुछ भी बोले ना, कटरावासी क्या कोई भी इन पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। ये हमेशा झूठ बोल के हर बात को जो है बोल देते हैं और बाद में ऑफिसर ट्रांसफर हो जाते हैं। पहले राज्यपाल महोदय होते थे, अब उपराज्यपाल हैं, वो चेयरमैन होते हैं और सरकार उनके आगे बोलती नहीं है, क्योंकि ये हमारी
हिंदुओं का एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। और हमारी सरकार जो है जो है यहाँ पे अल्पसंख्यक है हिंदू, और मोहम्मदन सरकार इसमें इंटर नहीं करती। जब भी मुख्यमंत्री कहते हैं वो कहते हैं जी आपके हिंदुओं का बहुत बड़ा एक तो स्थान है, तो अगर हम इसमें इंटरवीन करें तो गलत हो जाता है। लेकिन सुरेंद्र जी, आपको नहीं लगता है कि इसको इस तरह का रंग ना देकर अपनी बात को आगे रखने की जरूरत है? अगर हम हिंदू मुसलमान को एक परे रखकर बात करें तो धर्म को आगे लाने की। हाँ नहीं, चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ, मैं इस बात पे भी नहीं आता। लेकिन मैडम, हमारी जो एक मास का इतिहास आज नहीं हुआ। श्राइन बोर्ड तो 1986 में हुआ, मुझे 60 साल हुए इस दुनिया में आए हुए। माँ तो यहाँ पे त्रेता युग से विराजमान है ना त्रिकुट पर्वत में। वो यहाँ पे राम भगवान की जो है प्रतीक्षा कर रही है, और राम भगवान जी ने उनको कहा था कि आप वहां पे मेरी प्रतीक्षा करें, मैं तब भी जब मैं कल की अवतार में जन्म लूंगा तो मैं आपको वहां पे बर रूप में मिलूंगा। तो ये मैडम कहाँ से इंसाफ होगा कि हम हमारी हिंदुओं की आस्था मान्यता को ही दरकिनार करके, ठीक है, क्या हमारा पहला दर्शन कोल कंडोली आपको भी पता है। माता वैष्णो देवी की बात करें तो वहां पर श्रद्धालु करोड़ों की तादाद में आते हैं इमरान जी, ये किसी से छुपा नहीं है, दोराहे नहीं है। सारा कारोबार दारोमदार इसी पर टिका हुआ है। लेकिन रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर जिस तरह से भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, या फिर लोगों की तरफ से विरोध इसमें जताया गया है, अब आपकी सरकार पर हर किसी की निगाह है कि सरकार इस पर क्या काम करती है। देखिए मैडम, पहले तो सरकार थी नहीं, सरकार अभी बनी है। नहीं इमरान जी, सुरेंद्र जी एक सेकंड, इमरान जी बैठे हुए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से। इमरान जी जवाब दीजिए। जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी डेवलपमेंट प्रोसेस के अगेंस्ट नहीं, लेकिन डेवलपमेंट किसी के लाइवलीहुड को छीनकर, किसी के घर बार को छीन के वो डेवलपमेंट कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। आज जब देखेंगे वहां पे कटरा का बिजनेसमैन, कटरा का शॉपकीपर, वहां के आप देखेंगे होली वाले, वहां के आप देखेंगे जो पिट्ठू वाले, सारे इस वक्त स्ट्राइक पे बैठे हैं। इसका मतलब कि ये प्रोजेक्ट है ये उनके हित में नहीं है। इस चीज को श्राइन बोर्ड को भी देखना चाहिए, और एलजी साहब को भी जो चेयरमैन है इसके, उनको भी इसको देखना चाहिए। आज हम देख, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि वहां पे लोग स्ट्राइक पे बैठे हैं और उन पे लाठीचार्ज हो रहा है, उन पे क्या कहते हैं अपना, उन पे FIR लॉन्च हो रही है। ये डेमोक्रेसी में मतलब हम अगर अपना प्रोटेस्ट, एक पीसफुल प्रोटेस्ट वहां पे हो रहा है, अगर हम पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, अपने ख्यालात को भी जाहिर नहीं कर सकते, फिर तो ये जमहूरियत का तो सिर्फ नाम ही है सिर्फ। जैसे अभी सुरेंद्र जी ने बहुत अच्छा कहा कि अपना यहाँ पे इससे पहले भी बहुत सारे इश्यूज हुए श्राइन बोर्ड में, लेकिन कटरा ने उसको, कटरा के लोगों ने उसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया। चलो आज ठीक होगा, कल ठीक होगा। ये जो ये इंस्टीट्यूट था, ये इंस्टीट्यूट एक सेंटिमेंट्स के लिए बना था। ये हिंदू सेंटिमेंट्स, रिलीजियस के लिए बना हुआ था। सेंटिमेंट्स को लेकर तो कोई काम लगता नहीं है कि वहां पर ऐसा कुछ हो रहा है सुरेंद्र जी, क्योंकि माता वैष्णो देवी की जगह है, वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, अभी थोड़ी बहुत उन्हें परेशानी आ रही है। लेकिन सुरेंद्र जी, सवाल यहाँ पर एक है ना, 2022 में जब इसे मंजूरी दी गई, उस वक्त आप लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, विरोध किया गया। अगर उस वक्त किया गया होता तो शायद यहाँ तक चीजें नहीं पहुंचती, क्योंकि 2023 में श्राइन बोर्ड की तरफ से 1 साल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसके बाद काम को चालू किया गया है। तो इतना एक लंबा समय प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से आप लोगों को दिया गया था। यही तो मैडम विडंबना है ना कि एलजी प्रशासन बैठता है, सरकार बैठती है, और वो अपने ऑफिसों में बैठ के सब पेपर वर्क करते रहते हैं। जब तक आप आम जनता में जाओगे नहीं, आप आम लोगों से मिलोगे नहीं, जो लोग उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्टेड है। पहला तो मैडम, मैं कारोबार कोई दृष्टिकोण मैं बाद में लूंगा। पहले तो सीधा सीधा ये हमारी हिंदू जो आस्था है उसके साथ ये कुठाराघात हो रहा है। ये कौन सा इंसाफ है कि आप एक माता के जो तीर्थ यात्रा का इतिहास है उसको मिटा के आप दूसरा इतिहास बनाने जा रहे हैं रोपे लगा के? ये कौन सा विकास है? फिर तो आ जाती है कारोबार की। बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सुरेंद्र जी पूछ रहे हैं कि ये कौन सा विकास हो रहा है? आपको मेरा नमस्कार, पैनल में जो भी बैठे हैं साथियों। ऐसा है कि विकास की बात जो है वो तो
आप सब जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में विकास हो रहा है और जम्मू कश्मीर में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो भी नए प्रोजेक्ट हैं वो लाए जा रहे हैं। बात है रोपवे की। रोपवे के जो बात कर रहे हैं आप, उस पे है कि ये स्टेट गवर्नमेंट को भी देखना है कि क्या इसकी जरूरत है। लोगों के हित की बात करनी होगी। लोगों की जो जरूरत है उसके भी ध्यान रखना होगा। उनको रोजगार भी चाहिए, उनको काम भी चाहिए, और उसके साथ साथ जो है सुविधा जो है, जैसे विकलांग के लिए है जा आप हम कह सकते हैं जो बुजुर्ग लोग हैं वो नहीं पहुंच जाते, उनकी सुविधा का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये दोनों चीजों को देखते हुए ही कार्य करने पड़ेंगे। इसमें स्टेट गवर्नमेंट को पूरा ध्यान रख के ये काम करना होगा, और वहाँ के जो लोग हैं उनका सेंटिमेंटल का भी ध्यान रखना होगा। उनको रोजगार भी चाहिए, उनको रोटी रोजी, उनको रिहेबिलिटेशन की जरूरत है कि अगर उनका कोई यहाँ अगर रोपवे लगती है तो उनको कहीं ना कहीं उनको काम काज दिया जाए, उनका रोटी रोजी का चलिए इमरान जी, इंतजाम भी किया जाए, उनको भी कोई। अब गेंद आपके पाले में आ गई है। वो कह रहे हैं कि राज्य सरकार को देखना है, यूटी सरकार को देखना है, जो आपकी सरकार है आपको देखना है कि किस तरह से काम होना चाहिए। लोगों की लाइवलीहुड को लेकर भी काम करने की आप ही को जरूरत है। देखिए आशा जी, डेवलपमेंट और कन्वीनियंस दो डिफरेंट चीजें हैं। मुझे नहीं लगता है कि जो प्रोजेक्ट वहां पे इस वक्त चल रहा है वो डेवलपमेंट के लिए है। वो एक कन्वीनियंट, किसी चीज को कन्वीनियंट करने के लिए। आप हजारों लोगों का रोजगार छीन के किसी एक या 10 बंदों को वहां पे रोजगार दोगे तो वो कोई डेवलपमेंट नहीं होती है। ये कोई डेवलपमेंट, मैं इसको डेवलपमेंट का प्रोसेस कभी मानूंगा ही नहीं। बाकी रही बात, मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसमें सबको इंटरवीन करना चाहिए। चेयरमैन साहब जो इसके श्राइन बोर्ड की चेयर, अगर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट नहीं मान रहे हैं तो फिर आप लोगों की तरफ से इस पर काम करना चाहिए। क्यों नहीं किया गया अभी तक? हमने ऑलरेडी अपील की है एलजी साहब से कि इस चीज में आप पर्सनली इंटरवीन करिए, और जो इसमें स्टेक होल्डर्स है उनसे बैठ के बात कीजिए। इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। वो तभी होगा जब आप उन लोगों के साथ जो वहां पे स्टेक होल्डर्स है, जिनकी इस वक्त रोजी रोटी दांव पे लगी हुई है, उन सबसे जब तक ना बात होगी, फिर बात वही रुक गई है स्टेक होल्डर्स पर। और पहले भी दावा भी किया गया है प्रशासन की तरफ से कि स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेकर ये काम किया गया है। इसमें ऐसे कैसे बोला जा सकता है फिर? इसमें तो विडंबना, यही तो झूठ है सर। श्राइन बोर्ड ने जब यहाँ पे चॉपर सर्विस लगाई थी, वो भी यही बोला गया था विकलांग लोगों के लिए लगाई है। मैडम, आज तक कितने विकलांग लोगों को मिला? ये हमारे साथ प्रमोद जी बैठे हैं, इमरान जी बैठे हैं, मैडम शायद आप भी बैठी हैं। मैं कटरा में रहता हूँ, अगर मुझे भी आज चॉपर की 2 टिकटें चाहिए ना तो मेरे टांगे घिस जाती है, मुझे नाक घिसाना पड़ता है और मुझे बीबीआई पे ढूंढना पड़ता है चॉपर की टिकटें। हाँ, मेरे पास पैसे हैं तो मुझे तुरंत मिल जाती है, और फिर वो पैकेज के हिसाब से। ठीक है, हम मां के दर्शनों चर्चा को जारी देखने का हमें क्या अधिकार है? रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। आपने बैटरी कार लगाई, सुरेंद्र जी, मैं आप ही के पास आऊंगी सीधा, और कुछ चीजें आपसे ही कंफर्म करना चाहती हूं मैं। हर घंटे एक तरफ से 1500 लोग यहां पर यात्रा करेंगे, ये बात कही गई। लेकिन इस बीच में अगर हम 2012 की बात करें सुरेंद्र जी, 2012 में ये पूरी योजना बनना शुरू हुई थी। उस वक्त तो केंद्र के अंदर आप जानते हैं कि सरकार किसकी थी, और लंबे समय से ये प्रस्ताव चला, इस पर चर्चा चली। फिर 2012 में यहाँ श्राइन बोर्ड ने पहली बार 51वीं बैठक में इस पर प्रस्ताव भी रखा। उसमें संभावना तलाशने की कोशिश हुई, बातचीत का दौर जो है वो शुरू किया, जिसमें जो रिपोर्ट है रेलवे इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस राइट्स को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसने इस पर पूरा काम किया। फिर 5 साल में लंबित था ये पूरा प्रस्ताव, और उसके बाद राइट्स ने 2017 में अपनी रिपोर्ट बोर्ड को सौंप दी, जिसमें कटरा से अर्धकुंवारी के बीच में रोपवे के निर्माण का यहाँ पर ये काम उपायुक्त तरीके से हो पाया था। इस तरह से उन्होंने बात कही, और उसके बाद ये प्रस्ताव लगातार लंबित चल रहा था, लेकिन आसान यात्रा करने के लिए इस पर काम किया गया है। अब इस पर जवाब दीजिए, ये 2012 से चलता रहा है इस पर चर्चा। मैडम, यही विडंबना है ना। श्राइन बोर्ड की बोर्ड मेंबर को पता होगा जो हो रहा है, श्राइन बोर्ड को पता होगा,
उनके सीओ साहब को पता होगा, आम जनता, आम लोगों को पता नहीं है। क्या पब्लिक डोमेन में ये फाइलें जाती हैं? क्या पब्लिक को, स्टेक होल्डर को कभी पूछा गया? मैडम जी, जो ये कहा जा रहा है, ये तो पेपर वर्क है ना। तो क्या श्राइन बोर्ड पहले जितना चढ़ावा यहाँ पे डोनेशन ऑफरिंग आती थी, हर साल बताता था कि हमारे पास कितना गोल्ड आया, कितना सिल्वर आया, कितना पैसे डोनेशन कैश में आया, आज पिछले कई सालों से बंद है, वो बताते हैं क्या? पब्लिक डोमेन में थोड़ी चीजें हैं। आप ऑफिस में बैठ के 4 अपने लोगों को बिठा के अगर कर लोगे तो पब्लिक को क्या पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ? ठीक है कपाइल जी, वो कह रहे हैं 4 लोगों को अगर आप ऑफिस में बिठाते हैं, उसके बाद यहाँ पर पब्लिक डोमेन में नहीं डालते हैं, तो आम जनता को कैसे पता चलेगा कि क्या चल रहा है? श्राइन बोर्ड ने कटरा के साथ इतनी बार विश्वासघात किया है, इतनी बार झूठ बोला है, कैसे हम लोग विश्वास करें श्राइन बोर्ड? प्रमोद जी, ये तो सारा पेपर वर्क करते हैं फाइलों में, विकास के लिए तो ये करते नहीं। ठीक है सुरेंद्र जी, वो कह रहे हैं विकास के लिए तो कोई काम नहीं है, पेपर वर्क आप लोग करते हैं अंदर बैठकर, लोगों को बताने की जरूरत थी। मैं सुरेंद्र जी को ये बताना चाहता हूँ कि पेपर वर्क जो है वो 2014 से पहले होता था। 2014 के बाद पेपर वर्क नहीं होता, प्रोजेक्ट पे सीधी बात होती है और काम शुरू होता है। यहाँ कोई बिचौला नहीं होता, यहाँ कोई मेडिएटर नहीं होता, सीधा काम लगता है और काम हो रहा है, वो दिख रहा है। चाहे वो फ्लाईओवर्स की बात हो, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, चाहे पानी की बात हो, ये सब पेपर वर्क आप कह सकते हैं। मुझे नहीं लगता क्यों ये बात कह रहे हैं, आपको दिख रहा है किस प्रकार का काम हो रहा है। हाँ, ये बात हम बात कर रहे हैं इस वक्त कटरा की, हम बात कर रहे हैं वहाँ जो गंडोला लग रहा है, वहाँ रोपवे जो लग रहा है उसकी बात कर रहे हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करें तो ठीक है। अगर आप चर्चा तो उसी पर चल रही है ना, पेपर वर्क की बात हो रही है। 2012 से प्रोजेक्ट पर चर्चा चल रही थी। मैडम जी, मैं कपाई साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि रोपवे की ही बात कर रहे हैं हम, श्राइन बोर्ड की बात कर रहे हैं, बाकी कोई सरकारी या कोई पेपर वर्क आपने कहा पेपर वर्क के काम सारे हो रहे हैं, वो नहीं बात कर रही ना। 2012 से बात हो रही है ना प्रमोद जी, आपने शायद सही से सुना नहीं। 2012 से प्रोजेक्ट पर चर्चा चल रही थी। रोपवे की जो बात है उसके लिए मैं आपके साथ सहमत हूँ। उस रोपवे में आम जनता से भी राय लेनी चाहिए थी, और उस रोपवे को लगाने के लिए सरकार को ये देखना होगा जो लोग जहाँ से सफर कर रहे हैं, जिनकी रोटी रोजी इस पे है, उनको कहीं ना कहीं रिहेबिलिटेट करना चाहिए, उनको कोई ना कोई कार्य काम देना चाहिए ताकि वो उनके बच्चे भूखे ना मरे, उनके बारे में भी सोचना चाहिए, तभी प्रोजेक्ट चलना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं। एक मिनट मैडम जी, मैं प्रमोद जी के एक बात का उत्तर देना चाहता हूँ। जैसे कपाई साहब ने कहा, हमें रिहेबिलिटेशन नहीं चाहिए सर। यहाँ पे हमारी हिंदू आस्था, जो माता की यात्रा का जो इतिहास बदला जा रहा है रोपवे से, हमें वो नहीं चाहिए। हमें रोपवे चाहिए ही नहीं। ठीक है, हमें जो एक्सप्रेस हाईवे दिल्ली अमृतसर कटरा आ रहा है, वो कटरा में लैंड करना चाहिए, ताराकोट में लैंड नहीं करना चाहिए। हमारी हिंदू आस्था है, हमारी जो माता की इतिहास यात्रा है, वो पहला दर्शन कोरकंडोली नगरोटा है, दूसरा माई देवा माता है, भूमिका मंदिर है, यहाँ पर श्रीगढ़ जी ने भंडारा किया, पुरानी दर्शनी ड्यूटी है, बाणगंगा है, चरण पाठ का है, कटरा के अंदर रुकना चाहिए प्रोजेक्ट, ताराकोट तक नहीं पहुंचना चाहिए, वो ये कह रहे हैं। लेकिन सुरेंद्र जी हमें नया जिस तरह से एक बड़ी बात यहाँ पर सीओ की तरफ से भी कही गई थी, उन्होंने कहा कि सिर्फ विकलांग और बुजुर्गों के लिए लगाया जा रहा है, तो क्या समस्या है? मैडम कितने विकलांगों के लिए? चॉपर विकलांगों के लिए, बैटरी कार विकलांगों के लिए, सामने रोड बनाई विकलांगों के लिए, और जा रहा है सभी वीवीआईपी को। अब कुछ नहीं बचा, आप विकलांगों के लिए गंडोला लग गया। कितना झूठ बोलोगे, कितनी बार झूठ बोलोगे? वो कह रहे हैं कि बहुत झूठ बोलने की बात हो रही है। देखिए, जैसे सुरेंद्र जी ने अभी बोला कि जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके पेपर वर्क होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो पब्लिक डोमेन में नहीं आती। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, ये गवर्नमेंट प्रोसीजर है। जबकि किसी चीज को, प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना होता है तो उसमें ऑफिशियल्स की पूरी डॉक्यूमेंटेशन होती है, डीपीआर बनती है, उसके बाद उसकी सर्वे होती है, डीपीआर बनती है, सैंक्शंस आती हैं, हर चीज होता है उसमें। ये सारा पेपर वर्क पे होता है, ये कोई जबानी नहीं होता है। जैसे हम कपाई साहब अभी बोल रहे थे कि 2014 से बंद हो गया, अब हवा में चीजें थोड़ी आने लगी हैं। ज्यादा से ज्यादा यही हो गया कि पहले पेपर पे लिखते थे, अब डिजिटल हो गया, उससे ज्यादा कुछ भी हुआ होता बैक एंड पे, उसको कहने में पेपर वर्क ही आएगा। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि आप बोल रहे हैं कि ये विकलांगों के लिए, फिजिकली हैंडीकैप्स के लिए, प्रैक्टिकली आप बोलेंगे तो प्रैक्टिकली ये फिजिबल नहीं है।
ये चीज, ये एक कहने की बात है कि ये विकलांगों के लिए है, इट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ द विजिटर्स। और दूसरा, जैसे अभी इन्होंने एक एग्जांपल दी कि चॉपर सर्विसेज जैसे पहले स्टार्ट हुई थी, वो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड थे। अब आपको नहीं लगता है कि अगर इस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं प्रमोद जी, अब विकल्प निकालने की जरूरत है कि कैसे लोगों को भी राहत पहुंचाई जाए? एक सेकंड आशा जी, एक सेकंड आशा जी, एक सेकंड। हाँ बोलिए। अब इससे आप देखेंगे एक और रिलीजियस सेंटिमेंट्स को एक चीज और हर्ट हो रही है यहाँ पे। मुझे लगता है यहाँ पे मेरे भाई बैठे हैं, वो मेरे से बहुत अच्छी तरह इस चीज को जानते होंगे, वो इस चीज को किस तरीके से देखते होंगे कि जब ये रोपवे का प्रोजेक्ट आप देखेंगे कि जब ये रोपवे का प्रोजेक्ट जाएगा, इसमें से आधे से ज्यादा जो स्थल है, हमारे यात्रा स्थल है, वो तो कट रहे हैं इससे। वहां तो यात्री जा ही नहीं पाएगा। अगर हम बोलते हैं कि तब जाके यात्रा पूरी होगी, तो वो यात्रा स्थल तो लोग देखते हुए नहीं जाएंगे। काम तो अब आपको करना है ना इमरान जी, अब आपको सवाल थोड़ी दागना है, अब तो आपको काम करना है, क्योंकि सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। अब भारतीय जनता पार्टी ने तो गेंद आपके पाले में डाल दी। सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, हमारा ये स्टैंड है। मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ कि सुरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं इमरान जी, शायद आप ही के लिए सवाल है। ठीक है इमरान जी, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, होना चाहिए। ठीक है सुरेंद्र जी। मैं इमरान जी को बात को यहाँ पर दुरुस्त करना चाहता हूँ कि आधे से ज्यादा हमारे आस्था के केंद्र कटेंगे नहीं, सारे कट जाएंगे, सिर्फ माँ की गुफा रह जाएगी, बाकी माता का पूरा इतिहास मिट जाएगा। वो मैडम हम मर जाएंगे, माता का इतिहास नहीं देंगे, हम सनातनी है, सनातन के लिए बलिदान दे देंगे, लेकिन माँ का इतिहास। अब आपको नहीं लगता है कि वैकल्पिक मार्ग निकालने की जरूरत है? वो हमारे सीनों को गोलियों से जल नहीं करने के बाद, ठीक है सुरेंद्र जी, श्राइन बोर्ड माँ का इतिहास सुरेंद्र जी ठीक है, तो मिटा ले, हमारे जीते जी नहीं मिटेगा माँ। सुरेंद्र जी ठीक है, 2012 से चर्चा चल रही थी, चलिए देर आए मगर दुरुस्त आए। अब इस पर कार्रवाई कैसे करनी है, कैसे वैकल्पिक मार्ग निकालकर इस काम को किया जाए, इस पर मंथन करने की जरूरत है। प्रमोद जी। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये स्टेट गवर्नमेंट को भी चाहिए इसमें इन्वॉल्वमेंट करके उन लोगों को जो सफर कर रहे हैं उनको भी बीच में बिठाया जाए और ये टीम बिठा के बैठ के बात होगी, इसका बैठ के हल निकल सकता है। मुझे लगता है कि इस वक्त जो है स्टेट गवर्नमेंट का ज्यादा रोल रहता है, उनको देखना है कि किसको कितना नुकसान, अगर एक दो आदमी को नुकसान हो अलग बात है, अगर सफर ज्यादा लोग करते हैं और उनकी रोटी रोजी का मसला है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का पूरा कुछ तमाशा क्यों देख रही है स्टेट गवर्नमेंट? उसको इसका हल निकालना चाहिए। लोग गवर्नमेंट वाले सोए हुए हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, डिप्टी सीएम साहब हैं, उसके और लोग बैठे हैं, इन सब को बैठ के इन लोगों का हल करना चाहिए। इनके बीच में जाकर वहां जाके इनसे बात करके इसका जल्द से जल्द हल निकालना चाहिए, क्योंकि यहाँ जहाँ दो बातें, चलिए इमरान जी, तो लोग सफर कर वो कह रहे हैं कि आपको जल्द से जल्द हल निकालने की जरूरत है अगर ज्यादातर लोगों को परेशानी हो रही है तो। आस्था मैडम मैं यहाँ पे आ रही हूँ मैं सुरेंद्र जी, मैं आपसे सवाल लूंगी, एक सेकंड मुझे जवाब लेने दीजिए। सुरेंद्र जी मैं आ रही हूँ आपके पास। सुरेंद्र जी रुक जाएगी, जैसे प्रमोद जी कह रहे हैं ना, हाँ। कि अगर एक दो लोगों को नुकसान हो रहा हो, मैं कहता हूँ 100 लोगों को नुकसान हो रहा हो आप कर दो, लेकिन आप 2-4 लोगों को फायदा पहुंचाने। लेकिन सुरेंद्र जी एक सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगी। सुरेंद्र जी आपको नहीं लगता है कि 2012 से अगर चर्चा चल रही थी तो आप लोगों ने भी विरोध करने में बहुत देरी कर दी? मैडम जब हमें पता है, हमें तो जो 2018 से पता चला, हम तब से विरोध कर रहे हैं। माननीय इमरान जी, हमारे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी भी पटना में आए थे। ठीक है, और टाइम बहुत कम है, मुझे लगता है। इमरान जी जवाब दीजिए और आश्वासन दीजिए किस तरह से काम करेंगे अब आप। देखिए, सबसे पहले तो मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है, ये जो अपने हमारे बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पे है, ये अगर मगर करके बात कर रहे हैं। या अगर मगर ये तो एक ऐसी चीज है जो सामने दिख रही है, और इनके बिल्कुल एक सेकंड, आप जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, मैं क्लियरली कह रहा हूँ कि सबसे पहले हमने, क्योंकि ये एक रिलीजियस सेंटिमेंट से चीज जुड़ी हुई है, हमने इसीलिए हम वहां के श्राइन बोर्ड से सबसे पहले
और एलजी साहब से जो इसको गवर्न कर रहे हैं श्राइन बोर्ड को, हम इनको कह रहे हैं कि आपको सबसे पहले इसमें इंटरवीन करने चाहिए। और हम तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू इससे पहले भी रख चुके हैं और आज भी रख रहे हैं। सरकार का काम है वही इसका हल चीज होनी निकालना। चाहिए जो वहां के लोगों की बेहतरी। तो इमरान जी, अभी तक वो बात हो जानी चाहिए थी, इतनी देरी आप लोगों की तरफ से क्यों की गई? नहीं मैडम नहीं, हमारी तरफ से सुरेंद्र जी, एक वो सेकंड रुकिए। सुरेंद्र जी रुकिए। सीएम आपका है, डिप्टी सीएम चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इमरान जी जुड़ने के लिए। प्रमोद जी आपका भी धन्यवाद, सुरेंद्र जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल आप देखिए, लगातार प्रदर्शन वहां पर चल रहा है, लेकिन जिस तरह से एक बड़ी बात कही गई थी कि स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेकर काम किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है तो राज्य के अंदर जो सरकार चल रही है इस पर पूरी तरह से दारोमदार जो है वो टिक गया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सरकार को देखने की जरूरत है कि अगर ज्यादातर लोगों को परेशानी हो रही है तो उसका हल कैसे निकाला जाए। आप देखते रहिए कार्यक्रम।